आपके सम्मुख बात करूं, क्योंकि शाखा पे बात करना स्वयंसेवक सभी युवा स्वयंसेवक रहते हैं, मेरे से उम्र में भी कम है, कभी काल ये हो जाता है, शिक्षा में भी कम होंगे तो मैं कुछ बोल देता हूँ, लेकिन यहां मेरी बुद्धि बंद हो गई। नमन करते हुए मेरी क्षमता नहीं कि मैं आपके सम्मुख बोलूं, आपसे जो सीखा है वही बोलो, क्योंकि कहते हैं कि रसरी आप जाते सिर पर पड़ते निशान। जो अच्छी बातें आपसे सीखी हमने, आप गुरुजन से, वही दोहराऊंगा, क्योंकि रस्सी तो रेशम की बनी रहती है। अच्छी बातें जितनी बार कहो उतना ही अच्छी बात है, तो सुनने के लिए उल्टा करता है। जो अच्छी बातें सीखी है वही मैं 2-3 बात, और आज भाई साहब सब परिवार उपस्थित है, 3 पीढ़ी एक साथ, इससे ज्यादा आह्लादित करने वाला क्षण नहीं हो सकता। मतलब आज जिस आपाधापी में पूरा लोग और दुनिया भाग रही है, जहां की परिवार को छोड़िए, पुत्र पत्नी छोड़िए, अपने स्वार्थ में लोग इतने डूब गए हैं कि मेरा भला हो, मेरी पत्नी कैसे भी हो। ऐसे समय में अगर सब परिवार 3 पीढ़ी साथ जन्मदिन मना रहा हो, इससे आवाज करने वाले बंद नहीं हो सकते। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जो एकजुटता और सामूहिकता हम सभी दिखा रहे हैं, ये दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे सनातन संस्कृति का गूढ़ रहस्य सामूहिकता और एकजुटता में झुकी हुई जो टूट रही है। तो आज जो 2 स्वरूप हमें देखने को मिले हैं, वैसे मैं विश्व ग्रह उसी में मैं रैपर करूंगा, और जो सीखा मैं बार-बार कर रहा हूं, आप सब जानते हैं जो मैं दोहरा रहा हूं। इस सामूहिकता, एकरूपता और 3 पीढ़ी परिवार एक साथ मिलकर जन्मदिन मना रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा एक बार जोरदार तालियों से। मैं आपके पीछे गाना देखा भाई साहब, हमें जन्मदिन जो है बेटा 100 वर्ष जियो, तू जियो 1000 साल, जितने गीतें सुनेंगे सब में 1000 वर्ष जियो, जिक्र करो क्या एक शब्द है सार्थक की। मैं देखते ही तो बहुत आनंदित हुआ, मेरे को पिछड़ा पसंद नहीं कि कभी किसी ने मुझे आशीष दिया होगा मेरा जीवन सार्थक। इतना ध्यान और इतनी एकरूपता के साथ जो सार्थक शब्द लिख रहे हैं, ये पूरा गुण है। आप मैंने सभी देखिए, शतायु होना, स्वस्थ होना, सारी चीजें आपके लिए, आपका जीवन अर्थपूर्ण हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन अर्थपूर्ण हो, बड़ा हो। विवेकानंद 40 वर्ष से जीवित रहे थे, लेकिन का जीवन सार्थक था, शतायु नहीं थे, लेकिन उनका जीवन ज्यादा सार्थक था। इतनी लंबी थी कि ब्रह्मांड रहे न रहे, स्वामी विवेकानंद अमर अजर रहे। ये जगत जिन्होंने बनवाया, जिनकी भी सोच है, उनके लिए ताली बजाइए। हम आशीष में किसी बच्चे को सार्थक जीवन जी रहे, सतायु स्वस्थ रहना तो हमारे मन में है ही कि मेरा बच्चा है, मेरे भाई है, वो सतायु बने, लेकिन उनका जीवन सार्थक हो, क्योंकि ये सार्थकता जो आई है हमारे सनातन जीवन में चाहिए। मैं ऐसे ही ग्रुप में बैठा था, मैं पूछ रहा था बालक आपके जो है मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे सब मनाते हैं, तो आप उनको डांटते हो क्या? तो सब ऐसे बड़े उग्र हो गए, अरे भाई साहब ये सब अपना बड़े नहीं, मैं बहुत डांटता हूँ, अरे फादर्स डे को अरे मेरे को तो बड़ी गलत बात है। आप समझेंगे ये उनके जीवन दर्शन का और हमारे जीवन दर्शन का फर्क है। कोई चीज खराब अच्छा नहीं होगा। हमारे सनातन का जो लाइफ की फिलॉसफी है उसे सेट नहीं करता मदर्स डे, फादर्स डे और सिस्टर्स, इसलिए वो मनाते हैं। उनके बारे में मदर फादर के साथ कुछ नहीं, तो एक दिन उन्होंने चुना है कि इस दिन हम सब मिलेंगे, हम बायोलॉजिकल मदर हो, उसके बच्चे मिलेंगे, खराब नहीं है, वो उनके फिलॉसफी के हिसाब से ठीक है। हमारे हमको आराम से हमारे जीवन के फिलॉसफी में तो है रात का
उठ के रोना मां संस्कार नागरिक। जब हमारी फिलोसफी में हमने 7-7 जन्म तक एक साथ रहना है, भाई साहब को रहने को, और जब पूरे पिता पुत्र को एक साथ रहना है, तो उसमें एक दिन साल में मदरसे फादर की नहीं बना सकता है। इसलिए हमको शूट नहीं करता, गलत नहीं है। सनातन संस्कृति से ये सार्थकता आई है और ऐसा जीवन दर्शन सनातन में बताया गया है। क्यों? आपको मैं और एक चीज बताऊंगा। ये जो हम अभी बैठे हैं ना, ये आनंद के लिए सुख तो है, आनंद भी। आनंद और सुख में थोड़ी सी फर्क है। सुख में अवसाद है, आनंद में परिणाम। आपको अगर आज मिठाई बहुत सुख दे रहा है, कल को डॉक्टर यदि मिठाई छोड़ने बोल देगा ना, अवसाद का कारण होगा। लेकिन जब आप मित्रों के साथ आनंद में रह रहे हैं, ये आनंद का ही खत्म नहीं होगा। क्योंकि सनातन संस्कृति का जीवन दर्शन हमने बात में सीखा, अनाथ धर्म कथा सुना। धन प्राप्ति के बाद तुरंत सुख नहीं है जी। धन प्राप्ति के बाद पहले धर्म पूर्ण आपका आचरण और जीवन होगा, तो सुख की प्राप्ति होगी। जिन्होंने धन के बाद तुरंत सुख की कामना करी, वहां अवसाद है। ये फर्क है पाश्चात्य संस्कृति और अपनी। हमारे 4 पिलर में हमारी संस्कृति के कहते हैं, और उसके बाद क्या है? सीधे काम नहीं, अर्थ धर्म ये आपको पाश्चात्य दर्शन में नहीं मिलेगा। वहां अर्थ के बाद सीधे काम मोक्ष का है। ये सार्थकता तब आती है जब हम इहलोक और परलोक, यहां और वहां दोनों का समुत्कर्ष है। हमारा बराबर की तरफ हो, यहां भी मान्यता करें और वहां का भी दे दे, तो धर्मपूर्ण आचरण, धर्मपूर्ण जीवन को धर्म आचरण धर्मों पाने के बाद धर्म फिर सुख की प्राप्ति, ये सनातन जीवन जो आज 3 पीढ़ी दिखा रहे। और जब इसकी कमी होती है, जब हम पाश्चात्य जीवन दर्शन की तरफ बिना सोचे समझे शिफ्ट करते हैं, तो अवसाद होता है। हमारे सनातन संस्कृति में संवाद है, पाश्चात्य संस्कृति में विवाद है। हमारी संस्कृति में संबंध है, वहां विच्छेद है। समझिए, हमारे बातचीत होती है, विवाद नहीं होता। ये धन और सुख के बीच में धर्म की कड़ी है, वो जोड़ के रखती है। उसको जैसे छोड़ देना ना, तो आप सुनेंगे कोई आइडिया से सुसाइड कर दिया। अरे तो पढ़ा लिखा था, बहुत अच्छे परिवार का था, एकेडमिक्स तो बड़े स्ट्रॉन्ग थे उसके। ऐसी क्या बात होती है? आप हत्या कर ली तो धन कमाने का सीधे सुख की कामना। धर्म का अर्थ आप बिल्कुल छोटे बच्चे जगह मंदिर गए, मैंने प्रणाम किया, और धर्म आचरण मतलब वो बहुत गहरा शब्दों में नहीं जाता। ऐसी भारतीय संस्कृति में जीवन दर्शन में आती है, 2 साल तक। आज भाई साहब ने बोला संघ का 5 आह्वान में, और इसमें भी एक आह्वान कुटुंब प्रबंधन का, जो मेरा विषय है, बहुत प्रिय विषय। आपको आश्चर्य होगा, मैं बालकों से बात करता हूं और उनको पूछता हूं कि आपके दादाजी का कुछ तो नाम बता, हाथ उठाइए। दुख होता है 10% बालक का हाथ नहीं उठता। अगर किसी को पता नहीं है तो नाम गलत बताते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं किताबी बातें नहीं बता रहा हूं, जो मैं देखा हूं बता रहा हूं। वो दादाजी का नाम बोलेंगे, हाँ पता है, बोलो नरेश श्री जोड़ना भूल गए, स्वर्गीय जोड़ना भूल गए। अरे नरेश सर आपके मित्र नहीं क्या? कहाँ है संस्कार? पिता का नाम बोलो, राहुल कुमार। अरे राहुल कुमार मित्र पिता, श्री जोड़ना भूल गए, श्रीमती जोड़ना भूल गए। इस संस्कार के साथ अपनी सनातन कैसे
कार्यक्रम में बालक को ला रहे हैं, अपने पुत्र को ला रहे हैं, अपने पुत्र वधू को ला रहे हैं, तो ये सामूहिकता देखिए जैसा आचरण होगा नहीं वैसा बच्चा फॉलो करेगा। पर उपदेश कुशल को होते रहे रामदेव का उपदेश देना बहुत आसान है। अगर मैं जूता बांध के सुबह 6 बजे नहीं निकलता हूं दौड़ने के लिए, तो मैं बालक को कितना दूर रह जाए छोड़ के करे थोड़े जा रहे ढलने तो आदमी जाएगा, वो नहीं जाएगा और बाहर जाकर उठा भी करेगा, बोले खुद को जाकर कितना हमें करते। मेरा आचरण खुद का ठीक है नहीं और मैं सबको ज्ञान दे रहा हूं। अपने आचरण से वो संस्कृति है। हम एक एक जन पूरी में जो वरिष्ठ है जो हमसे कुछ कनिष्ठ नहीं है, सबसे आगे किसी को कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसा आचरण बनाना कि सारे का जीवन धर्म प्रस्ताव जो हमेशा इनों और परलों दोनों की जिंदा। आज जब ट्रिप करते हैं सामूहिक भोजन में होती हमारे हमको रस्ते बनाने में लोग बैठे हैं। महापुर में कितने परिवार हैं जो सामूहिकता के साथ भोजन करते हैं? रात में एक एक बड़े भोजन के ऑर्डर हो गए, अलग अलग खा रहे भोजन कर रहे, भोजन की सामूहिकता खत्म हो गई। अगर साथ खा भी रहे हैं तो टीवी मोबाइल में काम रखा हुआ है, अपने पूर्वज की चर्चा नहीं हो रही है। अगर मुझे ये पता हो कि मेरे दादाजी बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति थे मेरे गांव के, तो मैं मेरे से दुर्गुण तो अपने आप हट जाएगा, क्योंकि मैं दुर्गुण करूंगा ना तो मुझे अपने पूर्वजों की याद आएगी। अरे मेरे में वैसा जीव है जो बहुत सम्मानित थे, लेकिन अपने दादा की, अपने परदादा की, अपने जो साथ पुस्तकों की भोजन करने बैठे सामूहिक में भोजन कर रहे हैं, साथ बैठे तो घर की बात ही अभी चर्चा नहीं करते। हम बैठे हैं अपनी बात क्यों राजनीति करते हैं? राजनीति करने के समाज है ना, समाज में निकले तो बात करेंगे। जब वो परिवार के साथ बैठते हैं वो अपनी बात करें ना, हमारे हम कैसे थे, हमारा घर कैसा था, हमारे पिताजी कैसे थे, हमारे पड़ोसी कैसे थे जो एक गाय को करती सब बालों में पड़ता था बिना पैसे का। ये सब आचरण क्यों नहीं बताते? मुझे याद है मैंने बालक कैसे था, ऐसा मैं गाय देती थी दूध और कोई बाहर से आए कि दूध दे दो मुझे, 50 रुपए किलो दूंगा। बोला नहीं, वो 2 बालक है उनको दूध जाता है, तुम यहाँ 1 लाख दे देगा तो नहीं दूंगा। मेरा कोई दूध नहीं, हमको दूध पड़ता जाएगा, दूध पहले जिसको बच्चे हैं मोहल्ले में उसको जाएगा, पहले फिर बिकेगा दूध। ये बात कम से कम बता तो सकते अपने बातों को। और उसके जब गुण विकसित हो जाते हैं तो बोलता है अरे बालक तो ऐसे बात वो तुमने करा है, हमने आचरण दिया नहीं। तब मेरे माता पिता को धरती में कैसे प्रणाम करो, साथ में करते हम लोग चित्र करके उनको प्रणाम करो, करते दिखा बच्चों को दिखा मैंने ऐसा लगे कि आप चित्र को इतना ज्यादा मैंने आगे शरीर माता पिता है और फिर आप चाहोगे कि मेरा जो है ना वो करे आचरण ऐसा कि मेरा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करे। अरे हम ऐसा आचरण करें तो बात वेद का नाम श्रुति था, पहले श्रुति मतलब सुन के पास होता था पीढ़ी में, जब ज्ञान जी का आने से पहले वेद तो कोटिबद्ध नहीं था, एक से सुन के एक पीढ़ी का पीढ़ी शिफ्ट हुआ। हम तो अपनी बात ही शिफ्ट नहीं कर रहे पीढ़ियों, अपनी बात ही शिफ्ट करें, दुनियादारी छोड़िए। जो हमारे घर में संस्कार थे इतने बड़े हो गए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, समाज की बात कर रहा हूँ, आप हम अपनी बात नहीं कर रहे, पूरी दुनियादारी को मान कर रहे। सामूहिकता अपनी प्रचार इस सामूहिकता का सभी हम सभी भोजन करते हैं, भजन करने में सामूहिकता अलग अलग पूजा करिए ठीक है कोई बात, लेकिन आरती लगा के कम से कम 2 मिनट आप शिव परिवार में रहेंगे। सायंकाल कोई कहिए कितने बड़े पद है, सामूहिक बैठ के सब कीर्तन करते हैं वो, मैं रहा हूँ
और जो उनके गेस्ट रहते हैं उनको बैठाया जाता है वहां पे, आप भी बैठो। और 15 मिनट का सब कीर्तन सभी साथ